सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर जो कि ना केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर की जुबान पे है बल्कि सोशल मीडिया पे पूरी तरह से छाया हुआ है जनवरी 2025 से, जब से 8th पे कमीशन की डिक्लेरेशन हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये फिटमेंट फैक्टर है क्या। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जो कि जितनी कोई इंडिविजुअल बेसिक पे ड्रा कर रहा होता है उसको उस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे उसकी नई बेसिक पे बनती है। अब ये फिटमेंट फैक्टर का जो कंसेप्ट है ये 4th पे कमीशन 1986 में चालू किया गया था और उसके बाद से जितने भी पे कमीशन आए सब में यही अप्लाई होता रहा है। और इवन जो 8th पे कमीशन आएगा इसमें भी इसी कंसेप्ट को ही यूटिलाइज किया जाएगा। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर डिसाइड मतलब किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर जो है हमेशा देश की इकोनॉमिकल कंडीशन, इन्फ्लेशन और थर्ड सबसे बड़ा पॉइंट है जो सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई है उसका जो रिकमेंडेशन होगी उसके बेस पे, और लास्टली जो उसकी रिकमेंडेशन होगी वो पार्लियामेंट में सबमिट की जाएगी और पार्लियामेंट ही उस फिटमेंट फैक्टर को फाइनलाइज करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ इट सैलरी या पेंशन रिवाइज होएगी। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अर्लियर पे कमीशन। अब हम सबसे पहले नजर डालें 4th पे कमीशन पे। तो ये 1986 से स्टार्ट हुआ था, तब था 1.86 फिटमेंट फैक्टर अप्लाई हुआ। नेक्स्ट आया 5th पे कमीशन, तो ये 3.25% फिटमेंट फैक्टर था जो हाईएस्ट टू डेट। उसमें वाइल अब्सॉर्बिंग 140 डीए, उस टाइम 148% डीए चल रहा था, उसको एब्जॉर्ब करते हुए ये फिटमेंट फैक्टर बना 3.25। 6th पे कमीशन आया तो उसमें था फिटमेंट फैक्टर था 1.86, रेज फ्रॉम 1.74 सैलरी रिवीजन। पहले 174 हो रहा था लेकिन बाद में 1.86 ही इंप्लीमेंट हुआ। अब 7th पे कमीशन आया तो उसमें आया 2.57 फिटमेंट फैक्टर। तो अब जो फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन का जो आने वाला है उसमें हम क्या मतलब उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि एनसीजेसीएम ने तो डिमांड रख दी है 3.83 की। ये जो 7th सीपीसी आया था तब भी यूनियन ने ऐसी डिमांड रखी थी, तब डिमांड रखी गई थी 3.71 की और अब ये डिमांड है 3.83 की। देखा जाए तो ये डिमांड जो की गई है वो जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि पहले 3 यूनिट काउंट किए जाते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी वाइफ, 2 बच्चे, इक्वल टू 3 यूनिट। अब जो ट्रेंड लिया गया है जो यूनियन ने रेज किया है इतना 3.83 की, उनका मेन मुद्दा ये है कि जो फैमिली यूनिट है वो 3 की बजाय 5 होने चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो भी ओवरऑल उसकी वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके ऊपर डिपेंडेंट है अंडर द सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी डिमांड जस्टिफाइड है। लेकिन अब हम यहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि सिनेरियो टेक्स्ट एस्टिमेटेड फैक्टर कंजर्वेटिव तो है 1.83 से 2 तक और मॉडरेट एस्टिमेट है 2 से लेके 2.57 तक, और अग्रेसिव प्रपोजल जो अभी एनसीजेसीएम ने रेज किया है वो है 3.83। अब हम एक टेबुलेशन के थ्रू ये समझेंगे कि यदि ये जो कंजर्वेटिव से लेके और अग्रेसिव प्रपोजल तक का यदि हम पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्लाई करें तो मिनिमम कितनी सैलरी बनेगी और उसके जो मैक्सिमम जो 3.83 से कितनी सैलरी बनेगी। और मोरओवर अभी जो एनसीजेसीएम ने डिमांड की है इस टाइम जो पे लेवल चल रहे हैं अंडर द 7th पे मैट्रिक्स वो चल रहे हैं 1 to 18। अब एनसीजेसीएम ये डिमांड कर रही है कि इनको भी मतलब कम किया जाए। किस तरह से कम किया जाए अभी हम इनको 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। रिलेशन है प्रोजेक्टेड सैलरी अक्रॉस डिफरेंट पे मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो कंजर्वेटिव फिटमेंट फैक्टर है वो है 1.83 और जो एनसीजेसीएम ने जो डिमांड रखी है वो है 3.83।
अब यहाँ पे इस टेबुलेशन के थ्रू समझेंगे कि यदि मिनिमम अप्लाई होता है 1.83 तो कितनी सैलरी बनेगी रिवाइज में, और यदि मैक्सिमम मान लो गवर्नमेंट मान जाती है 3.3 पे तो कितनी सैलरी बनेगी, ये इस टेबुलेशन से हमें असेस कर लेंगे। सबसे पहला है लेवल 1। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पे लेवल हैं आज की डेट में 18 है, उनको भी रिड्यूस कर दिया गया है। वो यहाँ पे जो जो मर्ज किए गए हैं वहां पे दिखा दिया गया है। तो लेवल 1 में यदि आज की डेट में 18,000 है और यदि मान लो वही अप्लाई हुआ 1.83 वाला तो वो हो जाएगी 33,000, और वही 3.83 के हिसाब से हो जाएगी 69,000 प्लस। प्लस इसलिए लगाया गया है कि उस पर HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और जो भी अलाउंसेज हैं वो 69,000 भी होंगे। और जैसा कि एनुअल इंक्रीमेंट की डिमांड भी की गई है 6% इंस्टेड ऑफ 3%। तो लेवल 2 का आज की डेट में 19,900 है और उसका मिनिमम हो जाएगा 36,000 और मैक्सिमम 76,000 प्लस। नेक्स्ट है लेवल 3 21,700, आज की डेट में 39,000 और मैक्सिमम 83,000 प्लस। और लेवल 4 में 25,500 और ये हो जाएगा 46,000 और वो हो जाएगा 97,000 प्लस। और लेवल 5 29,200, ये हो जाएगा 53,000 और 1,11,000। लेवल 6 का 35,400 है, ये हो जाएगा 64,000 और मैक्सिमम हो जाएगा 1,35,000 प्लस। लेवल 7 44,900, आगे ये रिवाइज हो जाएगा 82,000 और मैक्सिमम हो जाएगा 1.71 लाख। और लेवल 8 और 10 को मर्ज किया गया है और इसका जो मैक्सिमम आज की डेट में है 5600 और ये हो जाएगा रिवाइज होके मिनिमम 1,02,000 और मैक्सिमम 2,05,000 प्लस। और लेवल 11 to 13 इनको भी मर्ज किया गया है, ये हो जाएगा ये आज की डेट में 1.23 लाख और ये हो जाएगा 2.25 लाख और मैक्सिमम 4.71 लाख प्लस। लेवल 14 to 18 जैसा कि हमें पता है 7 CPC में मैक्सिमम बेसिक पे 2.5 लाख रुपए आज की डेट में, और ये रिवाइज होके मिनिमम 4,57,000 और मैक्सिमम हो जाएगी 9.57 लाख प्लस। तो आज की इस वीडियो में हमने जो मिनिमम प्रोजेक्टेड सैलरी है उसको लिया और जो मैक्सिमम हो सकती है जैसा कि NCJC हमने डिमांड करी है वो है मिनिमम हो जाएगी 69,000 और मैक्सिमम यहाँ पे 9.57 लाख यदि NCJCM की डिमांड जो है गवर्नमेंट मान लेती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो आज की इस वीडियो में जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है उसको यहाँ पे डिस्कस किया। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर विजिंग।